अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद है कि अब तक हमने जो भी सारे लेक्चर्स किए होंगे उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपने खूब सारी प्रैक्टिस की होगी और आपका ग्रिप आपके उस कॉन्सेप्ट्स पे स्ट्रांग हुआ होगा। सॉरी टू से कि मेरा 2 दिन से थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है जिस वजह से हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते। इस वजह से मैं आपके लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि फिर आप उसको देख के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और इसके बाद अगर आपके कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ ले। मैं इंशाल्लाह जब फ्री हूँगा तो उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो थोड़ा शॉर्ट होगा और मोस्टली थ्योरी पे फोकस्ड होगा। कोडिंग हम करेंगे लेकिन लास्ट में थोड़ी सी करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्ट एपीआईज या एपीआईज, और उसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि एपीआईज क्या होती है, एपीआईज को हम बनाते किस तरह है, एपीआईज का काम क्या होता है। तो ये सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एपीआई को जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। सबसे पहले हम सर्वर को देखते हैं। तो सर्वर बेसिकली हमारे पास एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि क्लाइंट का डेटा उसमें स्टोर होता है। जैसे कि गूगल हो गया, हमारे पास फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या और किसी कोई बड़ी वेबसाइट हो गई, तो हर एक का अपना सर्वर होता है और सर्वर बेसिकली एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि यूजर का डेटा स्टोर करता है। अब क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट वो होता है जो आपका, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका वेब ब्राउजर हो गया, जो कि हमारे पास सर्वर से इंटरेक्ट करता है और उसी क्लाइंट से रिलेटेड डेटा हमारे पास सर्वर में स्टोर होता है। अब क्लाइंट और सर्वर इंटरेक्ट किस तरह करते हैं? तो बेसिकली क्लाइंट जो हमारे पास होता है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर फिर उसी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है कि ये वैलिड है या नहीं है, तो उसी के बेस पे वो क्लाइंट को बैक रिस्पॉन्स करता है। तो दिस अलाउज क्लाइंट टू एक्सेस डेटा एंड फंक्शनैलिटीज होस्टेड ऑन सर्वर। तो अगर वो एक वैलिड क्लाइंट है तो उसके बाद वो फिर सर्वर के ऊपर जो डेटा होता है या दूसरी फंक्शनैलिटीज होती है उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये हो गया हमारे पास क्लाइंट एंड सर्वर। अच्छा, अभी पहले हम एपीआईज के बारे में जानते हैं कि एपीआईज क्या होती है और एपीआई काम किस तरह करती है। एपीआई बेसिकली स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। और एपीआईज इस तरह होती है कि मतलब हमारे जो सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो कनेक्शन होता है, या सर्वर क्लाइंट जो हमारे पास होता है वो सर्वर से जिसके थ्रू कनेक्ट होता है, उसमें हमारे पास एपीआईज यूज होती है। अब अगर मैं आपको इसकी एक सिंपल एग्जांपल दूं, तो अगर हम इधर सर्च करें एपीआई वर्किंग, एपीआई वर्किंग को हम देखें और अगर मेरे पास इधर कोई इमेजेस आ जाए तो मैं उसको देखता हूँ। अच्छा, ये एक इमेज मेरे पास आ गई, इसको मैं खोलता हूँ। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। ये फॉर एग्जांपल इसको आप कंसिडर कर ले एज ए क्लाइंट। ये हमारे पास क्लाइंट है, ये आपका पीसी या आपका फ़ोन जो होता है इसको हम कहते हैं क्लाइंट। जब वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, तो इंटरनेट के साथ वो कनेक्ट हो गया तो उसके बाद वो इधर सर्वर को एपीआई के थ्रू रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर के पास इधर डेटाबेस कनेक्ट होता है और डेटाबेस में वो उस रिक्वेस्ट को फिर चेक करता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आप जाते हैं फेसबुक के लॉगिन पेज पे, उधर अपने क्रेडेंशियल एंटर करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन पे क्रेडेंशियल एंटर करते हैं। उसके बाद अगर आपका फ़ोन इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा तो आपके एपीआई के थ्रू वो सर्वर पे जाएगा। सर्वर पे आपकी रिक्वेस्ट गई कि ये, हाँ, ये बंदा लॉगिन होना चाहता है, तो सर्वर उसको अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि ये ईमेल और पासवर्ड मेरे पास है या नहीं है। तो अगर वो उसमें सेव हो तो सर्वर दोबारा उस एपीआई के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू आप उसको जो हमारे पास क्लाइंट होता है उसको दोबारा से रिस्पॉन्स भेजेगा और उसकी रिस्पॉन्स वैलिड होगी तो वो लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एपीआई काम करती है क्लाइंट और सर्वर के बीच में शेयरिंग या रिस्पॉन्सेज भेजने के लिए हमारे पास एपीआईज यूज होती है। अच्छा, अब इधर इन्होंने क्या लिखा है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट, ए क्लाइंट सेंड ए रिक्वेस्ट टू, एक मिनट, अच्छा, सॉरी, A client send a request to the API specifying the desired data और action। तो क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट हमारे पास एपीआई को एक रिक्वेस्ट भेजता है कि आप क्या करो, एपीआई के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजता है जो उसको डेटा चाहिए या उसने जो डेटा परफॉर्म करना है। उसके बाद क्या करता है? एपीआई रिसीव्स द रिक्वेस्ट एंड प्रोसेस। एपीआई को क्लाइंट से रिक्वेस्ट रिसीव हुई तो वो उसको प्रोसेस करेगा और सर्वर के साथ इंटरेक्ट करेगा। सर्वर को वो रिक्वेस्ट भेजेगा जो क्लाइंट ने हमें दी है। फिर हमारे पास सर्वर, अगर वो रिक्वेस्ट वैलिड हो तो सर्वर रिस्पॉन्स फिर एपीआई को जाता है, जो कि उसमें वो रिक्वेस्टेड डेटा या इंफॉर्मेशन होती है जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, और उसके बाद एपीआई वही डेटा क्लाइंट को सेंड कर देता है। तो इस तरह से हमारे पास एपीआई काम करती है। अच्छा, अब रेस्ट एपीआईज क्या है? एपीआईज तो हमने पढ़ा कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है, वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में रिक्वेस्ट वगैरह भेजता है। अभी रेस्ट एपीआईज का है, तो रेस्ट एपीआई बेसिकली स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर
जिसे हम REST जो है वो रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर के लिए स्टैंड होता है। और ये बेसिकली हमारे पास एक आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स है जिसके थ्रू ये एपीआईज डिजाइन होती है, तो इस वजह से हम इसको रेस्ट एपीआईज कहते हैं। अच्छा, रेस्ट एपीआईज की एक खास बात यह है कि ये मतलब स्टेटलेस होती है। स्टेटलेसनेस इसमें किस तरह आती है कि मतलब ये जो रिक्वेस्ट भेजता है तो जो पिछली रिक्वेस्ट होती है इससे हमारी अगली रिक्वेस्ट का कोई कनेक्शन नहीं होता। मतलब हर एक रिक्वेस्ट जो हम भेजते हैं वो इंडिपेंडेंट होती है और उसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाता है। अच्छा, अब एपीआईज के थ्रू हम कुछ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। किस तरह से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं? एक हमारे पास होता है गेट रिक्वेस्ट, एक हमारे पास होता है पोस्ट रिक्वेस्ट, एक हमारे पास होता है अपडेट और एक हमारे पास होता है डिलीट, और भी बहुत सारी होती है। अब गेट किस लिए यूज होता है? गेट इसलिए यूज होता है कि हमने अगर सर्वर से कोई डेटा गेट करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गेट रिक्वेस्ट। अगर हमने सर्वर के ऊपर कोई डेटा अपलोड करना हो तो उसके लिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। अगर सर्वर के ऊपर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा हमने अपडेट करना हो तो उसके लिए हम अपडेट रिक्वेस्ट यूज करते हैं। और अगर हमने सर्वर से कोई डेटा डिलीट करना हो तो उसके लिए हम डिलीट एपीआई रिक्वेस्ट यूज करते हैं। ये बेसिकली HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट होते हैं। अच्छा, अब एपीआईज तो हमने जान लिया एपीआईज क्या होती है, एपीआई काम किस तरह करती है और एपीआईज के डिफरेंट रिक्वेस्ट किस तरह होते हैं। अब एपीआईज को हम बना किस तरह सकते हैं? तो नॉर्मली फ्लटर में तो नहीं, अगर हमने एपीआईज बनानी हो फ्लटर के लिए तो उसमें नॉर्मली या मोस्टली जो हमारे पास यूज होता है, एक हम लैरावेल से उसको बना सकते हैं एपीआईज को, और एक हम Node.js से बना सकते हैं। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस से हम बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये दो लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एपीआईज को बनाने के लिए यूज होती हैं। अच्छा, अभी जेसन को स्टडी करने से पहले मैं आपको एपीआईज दिखाता हूँ। तो एक हमारे पास वेबसाइट है जेसन प्लेस फोल्डर के नाम से, जेसन प्लेस फोल्डर। अभी मैं इधर आपको फ्री एपीआईज मिल सकती है चेक करने के लिए। मतलब अगर आपने एपीआईज के ऊपर प्रैक्टिस करनी है या इस तरह, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एपीआई हमारे पास पोस्ट की, तो ये जो एपीआई का रिस्पॉन्स हमारे पास होता है, ये जो एपीआई हमें रिटर्न करता है, तो इसको हम कहते हैं जेसन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जेसन। ये जो एपीआई का रिस्पॉन्स होता है ये हमारे पास जेसन फॉर्म में होता है। तो ये हमारे पास हो गया जेसन। अभी हम देखते हैं कि जेसन है क्या चीज। अच्छा, जेसन बेसिकली स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके, ये हमारे पास एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट हम देखेंगे, एक इसमें हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट होता है, जेसन वैल्यूज होती है और जेसन एरेज और जेसन ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले हम जेसन वैल्यूज को देखते हैं। जिस तरह नॉर्मली हमारे पास प्रोग्रामिंग में होती है, जेसन भी हमारे पास उसी तरह या स्ट्रिंग में हो सकता है या इंट में हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या एरे हो सकते हैं या बूल हो सकते हैं और या नल हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं जेसन वैल्यूज। और जेसन हमारे पास की वैल्यूज के फॉर्म में होता है। एक उसकी की होगी जो कि हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म में होगी और एक उसका वैल्यू होगी। तो वैल्यू हमारे पास किसी भी टाइप की हो सकती है। अब हम जाते हैं और जेसन वैल्यूज को इधर देखते हैं। अगर आप इधर देखें तो ये देखें, ये यूजर आईडी है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो गई? ये हमारे पास की हो गई और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है इधर? 1। तो इस तरह ये हमारे पास हो गई की वैल्यू पेयर्स जेसन वैल्यूज में। अच्छा, अभी जेसन ऑब्जेक्ट क्या होता है? जेसन ऑब्जेक्ट को बेसिकली हम की वैल्यू पेयर दैट रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ डेटा सिमिलर टू ऑब्जेक्ट्स इन जिस तरह नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसी तरह हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट भी होते हैं। अब जेसन ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? कर्ली ब्रैकेट से। अभी अगर आप देखें तो ये इधर से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास होता है एक जेसन ऑब्जेक्ट होता है, और उसी जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर फिर हमारे पास की वैल्यू पेयर्स है। की वैल्यू पेयर्स है, ये एक वैल्यू की वैल्यू पेयर है, ये दूसरा, तीसरा, इस तरह। तो उसको नोट जेसन ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि वो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होता है। जेसन डेटा में जेसन ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होता है वो कर्ली ब्रैकेट्स में होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है जेसन एरेज। अब जेसन एरेज क्या होती है? एरेज हमने नॉर्मली प्रोग्रामिंग में पढ़ा था कि क्या होती है, एक लिस्ट होती है बेसिकली जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। जेसन में भी वो एक लिस्ट ही होती है जो हमारे पास एरे होती है, और उसको हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। ये देखिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको नजर आ रहा है इधर स्टार्ट से, तो ये इधर से हमारे पास ये एरे स्टार्ट हुई है और इधर लास्ट पे जाके हमारे पास एरे खत्म हुई है। तो ये इसके अंदर ये पहले इंडेक्स पे हमारे पास एक जेसन ऑब्जेक्ट है, दूसरे इंडेक्स पे हमारे पास एक जेसन ऑब्जेक्ट है, तीसरे चौथे, इस तरह हमारे पास ये सारे जेसन ऑब्जेक्ट है। ये ऑलमोस्ट कोई 100 जेसन ऑब्जेक्ट है। अगर हम इस लास्ट वाली आईडी को देखें तो ये हमारे पास एक 100 जेसन ऑब्जेक्ट है। तो इस एरे की हमारे पास लेंथ क्या हुई? 100 हुई। तो ये होती है हमारे पास जेसन एरे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। व्हाट इज पोस्टमैन सॉफ्टवेयर? अब पोस्टमैन हमारे पास क्या चीज़ है? पोस्टमैन हमारे पास बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम एपीआई के टेस्टिंग, शेयरिंग और डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम अपनी एपीआईज को चेक करते हैं कि हमारी एपीआई सही से काम कर रही है या नहीं। तो अगर इसमें वो सही से काम कर रही है तो उसके बाद हम इसको अपने ऐप के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। अब इसको डाउनलोड किस तरह करना है? सिंपली आपने गूगल के ऊपर जाना है और इधर सर्च करना है पोस्टमैन।
पोस्टमैन आप सर्च करेंगे तो ये आपको इधर से आ जाएगा। इस पर आपने क्लिक करना है, ये जो पहला लिंक है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इधर से ये देखिए डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप, डाउनलोड फॉर लिनक्स और डाउनलोड फॉर मैक ओएस। तो आपका जो भी पीसी हो आप उसके हिसाब से अपने लिए इधर से डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इधर से ये देखिए आपको दिखाता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये इधर से हमारे पास ओपन हो जाएगा, ओपन हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पर एक एपीआई को फॉर एग्जांपल टेस्ट करना है। मैं इधर से क्या करूँगा, इस प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैंने एपीआई का जो एंड पॉइंट है या यूआरएल है, मैंने उसको कॉपी करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं इधर जाता हूँ, ये जो हमने अभी एक एपीआई ओपन की थी, इधर मैं जाता हूँ, इसका एंड पॉइंट मैंने इधर से कॉपी किया, अपने इसमें पेस्ट किया, और मुझे पता है कि इस एपीआई का हमारे पास गिट टाइप की एपीआई। तो अगर मैं इसको रिक्वेस्ट इधर से सेंड करूंगा तो ये मुझे उसके अगेंस्ट जो एपीआई का रिस्पांस होगा ये मुझे रिटर्न कर देगा। ये देखें आप इधर, ये देखें इधर, मुझे उसका जो रिस्पांस है वो रिटर्न हो गया, रिटर्न हो गया। अच्छा, अभी इसने मुझे यहाँ पर देखे क्या रिक्वेस्ट दी है, 200 रिस्पॉन्स स्टेटस कोड, इसको हम कहते हैं स्टेटस कोड। तो अगर आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, फॉर वो गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो, डिलीट हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो, उसके अगेंस्ट आपको 200 कोड रिटर्न करता है, तो मतलब आपकी रिक्वेस्ट वैलिड हो गई है, वैलिडेट हो गई है, आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई। अगर आपको मतलब कोई और इसकी जगह कोड नजर आए 200 की जगह, तो मतलब आपके एपीआई में कुछ मसला है और आपकी रिक्वेस्ट वैलिडेट नहीं हुई। जिस तरह के मोस्टली हमारे पास 400 या 401 हमारे पास होती है, अगर आप मोस्टली डेवलपर्स यूज़ करते हैं किसके लिए, अगर आप रॉन्ग ईमेल या पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो 401 कोड के साथ आपको दोबारा रिटर्न करवाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास गिट टाइप की, गिट टाइप की हमारे पास हो गई। अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पोस्ट को चेक करता हूँ कि मैंने पोस्ट, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैंने कॉपी किया और मैं इधर आ गया बॉडी में, और मैं इसको रा फॉर्म में, ये आप देखिए यहाँ पर हम डिफरेंट फॉर्म में इसको डेटा सेंड कर सकते हैं इस एपीआई को, मतलब जो सर्वर होगा उसको हम डेटा, फॉर एग्जांपल मैं इसको इधर से रॉ फॉर्म में सेंड करता हूँ। इधर मैंने पेस्ट किया कि मैंने ये डेटा इसको सेंड करना है, ये मैंने इसको इधर से सेंड किया। तो अभी आप लोग देखें, ये देखिए मुझे स्टेटस कोड क्या रिटर्न हुआ, अब 201 मुझे रिटर्न हुआ। 201 मुझे क्यों रिटर्न हुआ कि ये क्रिएटेड, द रिक्वेस्ट हैज बीन फुलफिल्ड एंड रिटर्न इन अ न्यू रिसोर्स बीन क्रिएटेड। तो अगर आप न्यू रिसोर्स बनाते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको 201 कोड रिटर्न करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके आईडी को इधर से 10 कर देता हूँ, और इसको मैं इधर से अपना नेम सेंड कर देता हूँ, वो मैंने सेंड कर दिया। ओके, और मैं इधर सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें वो इधर से अभी टाइटल क्या हो गया, चेंज हो गया, और उसने मुझे ये रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया कि आपने ये डेटा मेरे पास सेंड कर दिया, और इधर से मुझे उसका स्टेटस कोड मिला कि हाँ मेरा स्टेटस कोड सही है, तो मतलब मेरी रिक्वेस्ट वैलिडेट हो गई। इधर ये जो हमें रिटर्न करता है, ये हमें टाइम रिटर्न करता है कि मतलब मेरे पास कितना टाइम लगा उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने में। ऑब्वियसली रिक्वेस्ट हमारे पास डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होती, थोड़ा टाइम लेती है प्रोसेसिंग में। तो ये हो गया हमारे पास क्या, वो टाइम हो गया जिसके जो इस रिक्वेस्ट ने लिया प्रोसेस होने में। तो इस तरह हम डिफरेंट एपीआईज को यूज करते हैं और डिफरेंट रिक्वेस्ट को हम देखते हैं। ये अगर आप इधर देखें तो गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड और ऑप्शंस, ये सारे आप इसमें यूज कर सकते हैं। अभी के लिए हम गेट एपीआई के ऊपर गेट एपीआई के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है। और ये देखिए ये इसने मुझे दोबारा रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया कि स्टेटस कोड के साथ, 200 स्टेटस कोड के साथ। तो इसके लिए हमारे पास ये पोस्टमैन सॉफ्टवेयर यूज होता है और इसको हम आगे यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है वो क्या है, वो है प्लगइन फॉर क्रिएटिंग मॉडल फॉर एपीआईज इन एंड्रॉयड स्टूडियो। अच्छा, अगर हम एपीआईज को यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम एक मॉडल के थ्रू उसमें डेटा पेस्ट करते हैं। अब मॉडल हमारे पास क्या होता है, वो हम डायरेक्टली खुद से नहीं बनाते, क्योंकि अगर हम खुद से बनाएंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो उसके लिए हमारे पास एक प्लगइन होता है जिसको हम कहते हैं जेसन टू डार्ट। वो आपने इंस्टॉल करना है एंड्रॉयड स्टूडियो में, और वो ऑटोमेटिकली आपके लिए मॉडल बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर नई प्रोजेक्ट बनाता हूँ, पहले इसको क्लोज करते ही दोबारा से एंड्रॉयड स्टूडियो को मैं ओपन करता हूँ। आई डोंट नो मेरे एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई इशू आ गया है, इस वजह से ये कभी कभी मुझे पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करके नहीं देता। अच्छा, सबसे पहले हम उसको देखते हैं जेसन टू। अगर आपके पास वो प्लगइन इंस्टॉल नहीं हो रहा जो अभी हम इंस्टॉल करेंगे, तो उसका अल्टरनेटिव ये एक वेबसाइट है हमारे पास, कौन सी है, ये है मेरे साथ में, ये एक वेबसाइट है हमारे पास। तो इधर से फिर आप अपना मॉडल बना सकते हैं। मेरा इंटरनेट बहुत स्लो है। अच्छा, इधर यहाँ पर आके आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर आपने अपने जेसन का रिस्पॉन्स इधर पेस्ट करना है। तो मेरे जेसन का रिस्पॉन्स ये है, मैं इसको इधर से सारे को कॉपी करता हूँ और
यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये आपको बता रहा है कि आप जो मॉडल बना रहे हैं उसका नेम। तो फॉर एग्जांपल मैं उसको देता हूँ पोस्ट मॉडल मैंने दे दिया और मैं क्या करता हूँ, इधर से जनरेट डाट पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली मेरे लिए एक मॉडल बना दिया इसने मेरे लिए। तो अभी मैं इसको इधर से पेस्ट करूँगा और इधर जाके किस चीज़ में, अपने प्रोजेक्ट में एक फ़ाइल बनाऊँगा, और उसको फिर मॉडल बनाऊँगा। तो चले मैं पहले उससे क्या कहते हैं, वी एस कोड से, पहले मैं वी एस कोड से ही प्रोजेक्ट बनाता हूँ और उसको फिर एंड्रॉयड स्टूडियो में मैं रन करता हूँ। तो मैं आया इधर, यहाँ पर आके रेस्ट एपीआईज, रेस्ट एपीआईज में नहीं, इधर ही है, हाँ इधर मैं आया, इस फोल्डर को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। किस नेम से, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फ्लटर क्रिएट, क्या चीज़, पहले हम इसको कैंसिल कर, अच्छा फ्लटर क्रिएट, और मैंने बनाना है रेस्ट एपीआईज के नेम से, सॉरी रेस्ट एपीआईज के नेम से मैंने प्रोजेक्ट बना दिया। इसको मैंने कर दिया एंटर। अभी ये थोड़ा टाइम लेगा रन होने में क्योंकि मेरा पीसी बहुत स्लो हो गया है। जैसे ही ये बनता है फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। अच्छा, तो ये मुझे क्या कह रहा है, अच्छा मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अभी हम जाते हैं इधर एंड्रॉयड स्टूडियो में और उसको ओपन करते हैं। जब तक एंड्रॉयड स्टूडियो हमारे पास ओपन होगा, हमने वो वेबसाइट तो देख ली, फिर हम अभी एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे जेसन टू डॉट के नेम से, और वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली, फिर हमें वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें बिल्ट इन क्या कहते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही हमें क्या करेगा, मॉडल बना के दे देगा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल फाइल्स में और यहाँ से मैं ओपन करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को। ये ई में है हमारे पास, इधर 10 days, और इधर मैंने बनाया था क्या, रेस्ट एपीआईज, हाँ ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, इसको मैं ओपन करता हूँ, इसी विंडो में ओपन करता हूँ। तो अभी ये मेरे पास थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में, और इधर मेरे पास आ जाएगा मेरा जो प्रोजेक्ट है। ये हाँ, अभी मेरे पास मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बन गया। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक इधर एक मॉडल बनाना है अपनी एपीआई के लिए। तो मॉडल बनाने के लिए मैंने क्या कहा था, हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। तो आपने इधर सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स पे आके आपने नीचे इधर प्लगइन्स पे आना है, प्लगइन्स पे आप आ जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इधर से मार्केट प्लेस में आना है। मार्केट प्लेस में आएंगे तो इधर आपने सर्च करना है जेसन टू डाट। जेसन टू डाट जैसे ही आप सर्च करेंगे, क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो इस वजह से ये थोड़ा लोडिंग करेगा। जैसे ही ये हमारे पास लोड होके आ जाएगा तो आपने इस मॉडल को इंस्टॉल करना है। और क्या करना है, जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को दोबारा से रीस्टार्ट कर देना है, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो उसमें ये प्लगइन जो हमारे पास है, या आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो है उसमें ये प्लगइन हमारे पास सही से इंस्टॉल होके आ जाए। अब ये तो लोडिंग कर रहा है, आई डोंट नो ये कब तक लोडिंग करेगा, लेकिन अभी आप इधर से देखिए ये है हमारे पास। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस तरह का जो आपके पास आएगा ना, जिसको नेम क्या है, अंकित अंकित महादिक है कि क्या है, तो इस वाले को आपने इंस्टॉल करना है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास बहुत ज़्यादा और भी होते हैं जैसे टू डॉट, लेकिन आपने इस वाले को इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज कर देंगे, आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर दिया और दोबारा से उसको रन कर दिया। अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह इससे अपने लिए मॉडल बना सकते हैं, और उसके साथ साथ हम एक एपीआई को, गेट एपीआई को हम टेस्ट करेंगे आज की क्लास में। तो उसके बाद हम आज की क्लास को एंड कर देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम 2 और एपीआईज को देखेंगे। अच्छा, तो हमारा मॉडल भी बन गया, हमने वो वेबसाइट भी देख लिया जिसके थ्रू हम मॉडल बना सकते हैं। तो इसलिए अभी हम प्रैक्टिकल कोडिंग की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम एपीआई को अपने ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था रेस्ट एपीआई के नेम से। सबसे पहले हम आते हैं मेन डॉट डाट में, उसको थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन किस तरह हम करते हैं, मेन डॉट डाट को हम क्या रिटर्न करवाते हैं, मटीरियल ऐप के एक पैरामीटर हमारे पास होता है क्या, थीम, और उसको हम प्रोवाइड करते हैं थीम डेटा मैंने प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक तो होता है प्राइमरी कलर। तो प्राइमरी कलर मैं उसको देता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन, मैंने उसको दे दिया, ग्रीन दे दिया मैंने उसको। अच्छा, इसका एक और होता है हमारे पास क्या, ब्राइटनेस, और उसको मैं देता हूँ ब्राइटनेस डॉट
लाइट में देता हूँ ताकि मेरा ऐप जो है वो लाइट थीम में हो। इसका एक पैरामीटर हमारे पास होता है होम, और उस होम को हम क्या देंगे, उस होम को अपनी उस स्क्रीन का नेम देते हैं जो हमने जिसके ऊपर हमने जाना हो। तो उसके लिए हम जल्दी से इधर एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट नहीं सॉरी स्क्रीन क्रिएट करते हैं, जिसको मैं नेम देता हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वन मैंने या एग्जाम्पल वन को छोड़ के मैं उसको देता हूँ फोटो स्क्रीन। फोटो स्क्रीन मैंने उसको दे दिया। अच्छा, इसको मैं इधर से ऐड ही कर देता हूँ। अच्छा, अभी हम इधर क्या करेंगे, इधर हम इस तरह करेंगे कि हमने यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले हमने इंपोर्ट करना है मटेरियल डॉट डाट को। मटेरियल डॉट डाट को इंपोर्ट कर दिया। इधर मैंने एक स्टेटफुल विजिट बना दिया, उसको मैंने नेम दे दी है फोटो स्क्रीन। फोटो स्क्रीन नेम मैंने दे दिया उसको। इधर से वो क्या रिटर्न करेगा, इधर से वो स्केफोल्ड। और अभी ये फोटो स्क्रीन जो है इसी को मैं इधर से मेन डॉट डाट को पास करूंगा और उसको क्या दूंगा, इसको इंपोर्ट कर दूंगा। इंपोर्ट करने के लिए इसके ऊपर मैं आऊँगा आल्ट इंटर, और ये मुझे इधर इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट कर दिया, एरर खत्म हो गया। अभी हम जाते हैं फोटो स्क्रीन के ऊपर और इसको डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर एप बार हमने बना दिया, उसकी हमारे पास टाइटल, और टाइटल में मैं इसको टेक्स्ट देता हूँ, और टेक्स्ट में मैं उसको क्या देता हूँ, रेस्ट एपीआईज। रेस्ट एपीआईज मैंने उसको दे दिया। उसके बाद इसका हमारे पास एक होता है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में मैं चाहता हूँ इसको प्राइमरी कलर में रहे, तो उसके लिए क्या है, थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर आ गया। इसके बाद इसकी हमारे पास होती है बॉडी, और बॉडी को हम इधर से क्या प्रोवाइड करेंगे, बॉडी को फॉर एग्जांपल हम इधर से प्रोवाइड करते हैं क्या प्रोवाइड करें, फिलहाल के लिए इसको हम कंटेनर ही सिंपल प्रोवाइड कर देते हैं। कंटेनर मैंने प्रोवाइड कर दिया और इसके अंदर में आ गया। अभी मैं इसको रन करूँगा ताकि मुझे शो हो कि हमने अब तक क्या क्या किया है। उसको मैं इधर से क्रोम सेलेक्ट करूंगा और इसको इधर से रन करूंगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा रन होने में, क्योंकि ये पहली बार रन होने में टाइम लेता है जितना हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होता है या इस तरह। उसके बाद हमने जैसे ही ये रन होगा फिर हम आगे जाएंगे। अच्छा, जब तक ये रन होता है तब तक, जब तक ये जितना टाइम लेगा रन होने में, तब तक हम एक और चीज़ को देखते हैं जो कि एपीआईज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में एपीआईज को यूज़ करना है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए आपने pub.dev रिमेंबर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसमें डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। तो एपीआईज के लिए हमारे पास एक पैकेज होता है एच टी टी पी और एच टी टी पी, ये वाला पैकेज। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम इंस्टॉलिंग में आएंगे और इंस्टॉलिंग से इसको इधर से कॉपी करूँगा, अपने प्रोजेक्ट में आऊँगा किधर, pubspec.yaml फाइल में। pubspec.yaml फाइल में मैं आऊँगा तो इधर कुपर्टिनो आइकन्स के नीचे पेस्ट कर दूंगा और क्या करूँगा, इधर पब गेट करूँगा ताकि ये मेरे प्रोजेक्ट को गेट करे। अब मुझे रिटर्न कोड एग्जिट कोड के तो क्या जीरो नज़र आया, तो मतलब क्या मेरा जो हमारे पास क्या है पैकेज है वो ऐड हो गया है। अभी मैं फोटो स्क्रीन के ऊपर और इधर मैं क्या करूँगा, इधर से मैं HTTP पैकेज को इंपोर्ट करूँगा। उसको इंपोर्ट करने के लिए पहले मैं इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, उधर मैं लिखूँगा इंपोर्ट और HTTP, ये मुझे ऑटोमेटिकली सजेशन दे देगा, अगर नहीं भी दे रहा तो इट्स ओके। इंपोर्ट HTTP स्लैश था कि नहीं, इधर था हमारे पास, वेट। अच्छा, ये हमारे पास पैकेज हमारे पास ऐड हो गया। तो उसके लिए उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपने एपीआई का जो एंड पॉइंट है उसको देखेंगे। उसको हमने पोस्टपेन में रन कर दिया तो मतलब हमारी एपीआई सही है, सही काम कर रही है। तो इस वजह से हम इसको अभी, चूँकि हमने पहले टेस्ट किया हुआ है तो अभी टेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपने टेस्ट नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपने पोस्टमैन में जाके उसको टेस्ट करना है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरह टेस्ट करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को देखेंगे कि ये कितना रन हुआ है। तो ये हमारे पास रन हो गया है। इधर ये डिबग का वो आ रहा है, तो उसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मेन डॉट आर्ट में आएंगे। थीम डेटा में हमारे पास क्या, मटेरियल ऐप के अंदर हमारे पास एक होता है डिबग शो चेक मोड बैनर, और उसको मैं कर देता हूँ फॉल्स मैंने कर दिया, इसको मैंने कर दिया सेव। तो अभी ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा जब ये दोबारा हमारे पास रन होगा। तो ये अभी ख़त्म हो गया। इसको हम फ़ोन की स्क्रीन में देखने के लिए इधर से इंस्पेक्ट में जाएंगे, और इंस्पेक्ट में इधर से हम फ़ोन की स्क्रीन सेलेक्ट करते हैं। इसको मैं ये कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज़ करता हूँ, और मैं इसको डबल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको कोड और उसका आउटपुट दोनों नज़र आए। ये मैंने कर दिया। अच्छा, इसको थोड़ा इस साइड पे मैं ड्रैग करता हूँ। अच्छा, ये मैंने ड्रैग कर दिया। ओके, अभी हम क्या करेंगे, एपीआईज को सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर हमने बनाना है एक क्या चीज़,
फ्यूचर फंक्शन बनाना है, क्योंकि उधर हमने देखा था पोस्टमैन में जब हम एपीआई को फेच करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा टाइम लेता है वो रिक्वेस्ट भेजने में, तो इसलिए हम फ्यूचर फंक्शन बनाएंगे जो हमारे पास थोड़ा वेट करेगा और उसके बाद हमारे पास वो रन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या एक और काम करते हैं, सबसे पहले हम इधर एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं किस नेम से, मॉडल्स के नेम से, मॉडल्स के नेम से। और उसमें मैं क्या करूँगा, एक ये देखिए, अगर आपने मॉडल क्रिएट किया हुआ है, प्लगइन जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये इधर ऑप्शन में आपको क्या आएगा, जेसन टू डार्ट। जेसन टू डार्ट इसमें आपने आना है, यहाँ पर आपने एपीआई का रिस्पॉन्स जो हमारे पास होता है उसको कॉपी करना है, इसको मैंने इधर से कॉपी कर दिया, यहाँ पर पेस्ट करना है, और इधर रिमेंबर सेटिंग में आके आपने नल सेफ्टी को अगर वो अनचेक हो तो आपने उसको चेक करना है। ओके, और इसको मैं इधर से क्लास का नेम दूंगा पोस्ट मॉडल। पोस्ट मॉडल मैंने दे दिया और मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझे ऑटोमेटिकली मॉडल जनरेट कर देगा। ये देखिए इसने मुझे ऑटोमेटिकली एक मॉडल जनरेट करके दे दिया है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मेरा मॉडल जनरेट हुआ, इसके थ्रू मैं एपीआई को अपने ऐप में यूज़ करूंगा। तो मैं अभी आता हूँ अपने फ़ोटो स्क्रीन में, और इधर मैंने क्या करना है, इधर मैंने आना है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक फ्यूचर फंक्शन बनाऊंगा किस चीज़ से, और उस फ्यूचर फंक्शन को मैं एक लिस्ट पास करूँगा। क्योंकि अगर हम इधर देखें तो मेरे पास जो एपीआई का रिस्पॉन्स है वो किस फॉर्म में है, वो हमारे पास एरे है ना, एक एरे है, फिर उसके अंदर इंडेक्सेस है, और एरे बेसिकली हमारे पास क्या होती है, लिस्ट ही होती है। तो इसलिए हम उसको लिस्ट पास करेंगे फ्यूचर फंक्शन को, और लिस्ट के बाद हम उसको वो मॉडल पास करेंगे जो अभी हमने बनाया था, ये वाला। इसका नेम मैं इधर से कॉपी करता हूँ और इधर आता हूँ अपनी फोटो स्क्रीन में और इसको इधर से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, इसको नेम देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इस फंक्शन को नेम देता हूँ गेट पोस्ट एपीआई, गेट पोस्ट एपीआई, और फ्यूचर फंक्शन के साथ हम लिख लेते एसिंक में एक हम यूज़ करते हैं क्या, एसिंक कीवर्ड यूज़ करते हैं, और एसिंक के बाद हम इधर आते हैं अपने फ्यूचर फंक्शन में। फ्यूचर फंक्शन के अंदर हम आएंगे तो इधर हमने क्या करना है, इधर हम लिखेंगे फाइनल रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू क्या, अवेट http डॉट गेट, http डॉट गेट अगर मैं करूँगा, ये मुझे क्यों सजेशन नहीं दे रहा। अच्छा, सबसे पहले हम http पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम इंपोर्ट http, ये http, और उसके बाहर हम आएंगे http एज डाट, डाट नहीं सॉरी, एज http, एज http में करूँगा। उसके बाद मैं आऊँगा अवेट http डॉट गेट, और URL के अंदर मैं URI डॉट पार्स में लिखूंगा, और उसके अंदर डबल कोट्स और इधर एक सेमीकोलन, और यहाँ पर मैं अपने एपीआई का जो एंड पॉइंट है उसको पास करूंगा। तो इधर मैंने इसको कॉपी किया और इधर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, वेल एंड गुड। अभी ये मुझे क्या, अच्छा इसी को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया, ये हमने बना लिया। अभी मैं इसको थोड़ा इस साइड पे ड्रैग कर देता हूँ ताकि आपको सब नज़र आए। अच्छा, ये रिस्पॉन्स हमने एपीआई का जो रिस्पॉन्स है उसको हमने रिस्पॉन्स में सेव कर दिया। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक वेरिएबल बनाएंगे डेटा के नेम से, वेयर डेटा इज इक्वल टू, क्या करेंगे, हम जो रिस्पॉन्स हमारे पास आया है जेसन के फॉर्म में उसको हम डिकोड करेंगे। तो जेसन डिकोड रिस्पॉन्स हमारे पास किस चीज़ में सेव है, रिस्पॉन्स में, डॉट बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग, ये मैंने कर दिया, और इधर सेमीकोलन लगाऊंगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है इफ़ कंडीशन से हम चेक करेंगे। तो इधर हम एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे और रिस्पॉन्स को चेक करेंगे। इफ़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू, रिमेंबर मैंने क्या बताया था, सक्सेस का कोड हमारे पास क्या होता है 200। तो अगर हमारे पास कोड 200 है तो हमारे पास इसका मतलब है कि हमारा रिस्पॉन्स रिटर्न हो गया, मतलब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई। एल्स में हम इधर आएंगे फिर, अगर ये कंडीशन नहीं है तो। अब इसके अंदर अगर आपकी रिक्वेस्ट वैलिडेट होती है तो आपने क्या करना है, आपने एक फॉर लूप चलानी है। उसके लिए क्या है, फॉर मेक आई इन डेटा, मैप आई इन डेटा, क्या करो। अच्छा, अभी जो एपीआई का रिस्पॉन्स है मैंने क्या बताया था, उसको हम सेव किस फॉर्म में करेंगे, लिस्ट के फॉर्म में। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट किस तरह क्रिएट करेंगे, बेसिकली लिस्ट कीवर्ड होता है हमारे पास लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, और लिस्ट हम किस चीज़ की क्रिएट कर रहे हैं, पोस्ट मॉडल की, और उसको हम नेम देते हैं पोस्ट लिस्ट, और उसको फिलहाल के लिए हम एम्प्टी इनिशियलाइज कर देते हैं। अब फॉर लूप के अंदर आएंगे तो फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, पोस्ट लिस्ट डॉट एड, उस लिस्ट में क्या ऐड कर दो, पोस्ट लिस्ट डॉट एड, पोस्ट मॉडल के थ्रू ऐड कर दो पोस्ट मॉडल डॉट डॉट फ्रॉम जेसन, और क्या चीज़ आई, जो हमने उधर लूप में इधर दिया है कि डेटा में से वो हर एक उसके लिए मैप करेगा डेटा को, क्या चीज़, फॉर मैप आई इन डेटा, हर एक आई के लिए वो उसको आइट्रेट करेगा और क्या करेगा, उसको हमारे पास लिस्ट में ऐड कर देगा।
इस लूप से हम बाहर आ गए तो हम क्या करेंगे, रिटर्न पोस्ट लिस्ट, सॉरी पोस्ट लिस्ट, वो हम रिटर्न करेंगे और एल्स के अंदर हम इसको दोबारा से रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कर दिया, बस यही तक था। यही तक क्या था, अभी हमारी एपीआईज जो है वो हिट हो गई हैं, एपीआई हमारी हिट हो गई। अभी हमने सिर्फ उसको फ्रंट एंड के ऊपर शो करना है। तो फ्रंट एंड के ऊपर हम उसको शो किस तरह करते हैं, उसके लिए हम इधर आते हैं बॉडी में, और इस कंटेनर का हमारे पास क्या होता है, एक चाइल्ड होता है, या कंटेनर को अभी के लिए हटा देते हैं। कंटेनर को हटा देते हैं। इस बॉडी के अंदर हमारे पास होता है एक फ्यूचर बिल्डर, FUGURE, फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर नहीं सॉरी, फ्यूचर बिल्डर हमारे पास होता है। इस कंटेनर को मैं हटा देता हूँ, इधर नीचे आता हूँ। इसमें हमारे पास होता है एक विजिट होता है, किस नेम से, फ्यूचर बिल्डर। ये फ्यूचर बिल्डर वो हमारे पास क्या एक्सेप्ट करता है, एक हमारे पास एक्सेप्ट करता है वो फ्यूचर को, और एक बिल्डर को एक्सेप्ट करता है। तो बिल्डर के अंदर हम इसको क्या पेस्ट करेंगे, कॉन्टेक्स्ट और स्नैपशॉट, स्नैपशॉट, कंटेक्स्ट और स्नैपशॉट, उसके बाद इधर आके कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स कर दिए। उसके बाद ये हमें कुछ रिटर्न करता है। तो रिटर्न में फॉर एग्जांपल हम उसको देते हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, जो हमने सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में पढ़ा था। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर जो हमारे पास लिस्ट को क्रिएट करता है, और उसको हम क्या देंगे, कॉन्टेक्स्ट, और उसके साथ हम उसको देंगे इंडेक्स, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। और ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा जो भी विजिट हम इसे रिटर्न करवाना चाहते हैं। रिटर्न ये मुझे करेगा लिस्ट स्टाइल को फॉर एग्जांपल मैं रिटर्न करता हूँ, या कार्ड को रिटर्न करता हूँ, या फॉर एग्जांपल चले अभी के लिए लिस्ट स्टाइल को ही रिटर्न करता हूँ। लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल को मैं रिटर्न करता हूँ, और इधर एक सेमी कॉलन लगाऊंगा, इसके अंदर में आऊँगा। लिस्ट स्टाइल की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है टाइटल, और टाइटल, और एक उसकी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है सब टाइटल। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये मुझे फ्यूचर एक्सपेक्ट करे, तो फ्यूचर में मैं इसको क्या दूंगा, जो हमने फ्यूचर फंक्शन बनाया था ऊपर, वो मैं इसको पास करूंगा। ये मैंने इसको पास कर दिया। अच्छा, अब इस लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है क्या, एक आइटम काउंट के, ये कितनी बार बिल्ड होगा, तो उसके लिए आइटम काउंट, और उसको हम क्या देंगे, जितनी भी हमारी लिस्ट की लेंथ है तब तक तुम मुझे बिल्ड होके विजिट दे दो। ये हमने दे दिया, वेल एंड गुड। अभी हम आते हैं फॉर एग्जाम्पल, और फॉर एग्जांपल मैं इसे लिस्ट स्टाइल अभी के लिए रिटर्न नहीं करता, अभी मैं इससे सिंपल टेक्स्ट रिटर्न करता हूँ। और टेक्स्ट में क्या रिटर्न करता हूँ, टेक्स्ट में रिटर्न करता हूँ पोस्ट लिस्ट, पोस्ट लिस्ट, और यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स दूंगा, और ब्रैकेट से बाहर आकर डॉट। ये देखें, अभी उसने मुझे सारे जो उसकी प्रॉपर्टीज थी जो एपीआईज में थी, वो मुझे इधर सजेशन में ऑटोमेटिकली आ गई। फॉर एग्जांपल मैं इधर से टाइटल को सिर्फ क्या करता हूँ, टेक्स्ट पे फ्रंट एंड पे लाना चाहता हूँ, डॉट टू स्ट्रिंग में करूँगा। और अभी अगर मैं इसको सेव करूँगा तो नाउ यू विल सी द मैजिक। अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये थोड़ा टाइम लेगा रन होने में, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। ये अभी हॉट रीस्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही ये होगा तो आपको नज़र आएगा कि हमारे पास जो एपीआई का डेटा है, ये देखें, जो भी एपीआई का हमारे पास डेटा है वो सारा इधर लोड हो गया। लेकिन चूंकि ये अभी किसी और लैंग्वेज में है तो इसको अभी आपको समझ नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट को रैप कर देता हूँ कार्ड विजिट के साथ, तो अभी आपको ये अलग अलग नज़र आएंगे, फिर आपको शायद सही से नज़र आए। ये मैंने कर दिया इसको कार्ड विजिट के साथ, कार्ड विजिट के साथ। तो अभी आप देखें ये आपको नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है, ओके। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं एक टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ, और इसको मैं रैप कर देता हूँ कॉलम के साथ। कॉलम में हमारे पास मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं, तो फॉर एग्जांपल इधर से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कि पहले मेरे पास टाइटल नज़र आए, और उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ जिसमें थी, जो अगर हम एपीआई में देखें तो क्या क्या थी, यूज़र आईडी, टाइटल और बॉडी। मैं चाहता हूँ कि अब ये बॉडी भी मुझे फ्रंट एंड के ऊपर शो हो, तो उसके लिए मैंने बॉडी, और इसको मैंने कर दिया अभी हॉट रीस्टार्ट में इसको करूँगा। हॉट रीस्टार्ट में जैसे ही करूँगा तो अभी देखिए आपको वो भी नज़र आ रहा है जो हमारे पास टाइटल है, और टाइटल के साथ बॉडी भी नज़र आ रही है। अब मैं एक काम करता हूँ, इधर मैं क्या करता हूँ, इधर फॉर एग्जांपल टेक्स्ट से पहले मैं लिखता हूँ इधर टेक्स्ट, और उसको मैं क्या देता हूँ, टाइटल। टाइटल मैंने दे दिया, इसको मैं थोड़ी स्टाइलिंग देता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल। और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मैं इसको, सॉरी, टेक्स्ट स्टाइल, और उसके अंदर मैं इसको देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ में इसको देता हूँ फॉर एग्जांपल 20, और फ़ॉन्ट वेट में उसको देता हूँ फ़ॉन्ट वेट। तो फ़ॉन्ट वो मेरे पास क्या एक्सेप्ट करेगा, फ़ॉन्ट वेट, FONT, फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। बोल्ड मैंने इसको कर दिया। इसी को मैं इधर से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने, इधर एक कॉमा लगाऊंगा ताकि ये एरर ख़त्म हो, और इसके नीचे आऊँगा और बॉडी से पहले पेस्ट कर दूंगा, और उसको मैं कह दूंगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मैंने कह दिया, और इधर मैं एक कॉमा लगाऊंगा। ये मैंने कर दिया। अभी मैं इसको सेव करता हूँ।
जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, ये थोड़ा टाइम लेगा रन होने में। ये देखिए अभी आपको नज़र आ रहा है, पहले मेरे पास टाइटल आ रहा है, उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, उसके बाद में बॉडी आ रही है मेरे पास। तो इस तरह से हम एपीआई से डेटा फेच करते हैं। इसको आप और भी अपने हिसाब से खूबसूरत बना सकते हैं। अगर हम जैसे इधर कार्ड के अंदर हम आए तो इसकी मेरे पास प्रॉपर्टी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कलर्स डॉट ग्रीन कर देता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया। तो अभी आपको ये कार्ड जो है वो ग्रीन में नज़र आएगा। ये देखें अभी आपको ये ग्रीन में नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम गेट एपीआई से डेटा फेच करते हैं। तो इसी के साथ आज का जो हमारा क्लास था वो ख़त्म हो गया, और अगली क्लास में फिर हम एक दो और जो इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स एपीआईज होगी उसको हम स्टडी करेंगे। ये हमारे पास कुछ 100 टाइम्स बिल्ड हुआ है एलिस, क्योंकि उधर हमने देखा था उसमें हमारे पास 100 टाइम डेटा आ रहा था। तो इस तरह से हम एपीआईज को अपने ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हैं।